हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। तो दोस्तों, आज हम ये भाई साहब हैं, हमारे रूम पार्टनर हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था हमारे रूम में कितने लोग हैं, क्या है, वो सब एक बार तो आपको बताए हूँ, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि जितने लोग हैं सबका एक पॉडकास्ट वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ कि कहाँ से हैं, क्या है, कैसे आए, क्या कर रहे हैं, सब कुछ टोटली। तो इनसे बात करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं कि जो हमारी कंपनी है, इस कंपनी में कितना पैसा है, कितनी सैलरी है, कितना काम करना पड़ता है, सब कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट का हम जवाब ज़रूर देते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। तो ये है, इनका नाम है, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताबिश। तो ये ताबिश है, और ये है, कहाँ से आप हैं? मैं पेशावर पाकिस्तान से। तो ये भाई साहब पेशावर से हैं, पाकिस्तान से हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा जो इंडिया से देख रहे हैं, बाकी पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग देखते हैं, हमारे व्यूवर हैं, और उनको पता ही होगा पेशावर कहाँ पे है। तो ये काफ़ी दिनों से यहाँ आए हैं। हमारे समथिंग कुछ दिनों, हम जब आए तो कितने दिन बाद हमारे आए? तकरीबन 2-3 दिन। 2-3 दिन बाद आए। तो बात करते हैं कि शुरू से इनको, जब ये पाकिस्तान में थे तो इससे पहले भी, सऊदी अरब में आने से पहले भी आप कहीं रहे हो? मैं पहले दुबई में था। दुबई में कौन सा काम करते थे? दुबई में रेस्टोरेंट में था। अच्छा, तो भाई साहब दुबई में थे, रेस्टोरेंट में थे, ड्राइविंग लाइन में नहीं थे। तो यहाँ ड्राइविंग लाइन फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान में तो गाड़ी चलाते ही थे। यहाँ आने में यहाँ गाड़ी चलाने में कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी। पहले दिन से ही गाड़ी मिली, तुरंत ड्यूटी करने लगे, वो तो हमने देखा। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से कि इनको यहाँ के बारे में जानकारी कैसे मिला, वीज़ा कैसे मिला, और कितना खर्चा लगा, सॉरी। और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे यहाँ आने के बाद इनको कंपनी ने कैसा ट्रीट किया, कैसे काम मिला, सब कुछ इस वीडियो में टोटली बात करेंगे। तो ये बताइए, आप पाकिस्तान में थे, ठीक है, तो ये इस कंपनी के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? ये मेरे मामू हैं दुबई में। ये वो जो एजेंट था यहाँ का, वो उनका दोस्त है। अच्छा। तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उनसे वीज़ा उन्होंने निकलवाया। तो उन्होंने मुझे वीज़ा फिर लेके दिया। तो वीज़ा लेके दिया का मतलब वहाँ पे आप क्या सिस्टम है पाकिस्तान में कि वीज़ा जब, मतलब वो बोलते हैं वहाँ भी मेडिकल वगैरह तो होता ही होगा? हाँ जी। तो मेडिकल में कितना खर्चा लगता है वहाँ पे? मेडिकल में वहाँ पे 25,000। 25,000 भाई साहब मेडिकल में लगता है पाकिस्तान में। ये चीज़ गौर कीजिएगा। और दूसरी बात, वीज़ा यानी टोटली खर्चा कितना लगा? टोटल खर्चा मेरा हुआ पाकिस्तानी 6,20,000। 6,20,000। 6,20,000 खर्च करके भाई साहब यहाँ पे आए हैं, ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं इसमें। और जब हम बताते हैं कि इतना लगेगा उतना लगेगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन वहाँ से जब आप कितने दिन में, आपका मेडिकल होने के बाद कितना दिन लगा वीज़ा वगैरह सब कुछ क्लियर होने में? मेडिकल होने के बाद तकरीबन 15 दिन। अच्छा, 15 दिन में वीज़ा वगैरह हो गया, लग गया। हाँ। तो उसके बाद फ़्लाइट कौन सी थी, डायरेक्ट थी कि वाया हो करके थी? फ़्लाइट हमारी पाकिस्तान से थी, और वहाँ से हम कराची गए पहले। कराची से फिर शारजा से फिर दमाम। मतलब 2 दफ़े बदलना पड़ा। तो दमाम जब आप आए तो कौन गया था रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर? एयरपोर्ट पर रिसीव करने में कंपनी का जो मुदीर है मोहम्मद, वो आया था। तो दोस्तों, जब हम आए थे ना तो हमारे मित्र गए थे रिसीव करने। कंपनी से कोई आदमी नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारा तो कोई मसला था ही नहीं, लेकिन और जब लोग आते हैं तो वो मोहम्मद है जो हमारी कंपनी के मुदीर है, वो जाते हैं रिसीव करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए, जैसे आप एयरपोर्ट पे आए तो ये इनसे कैसे मुलाकात हुई मोहम्मद से? इनसे हमारा जो एक दोस्त है, वो हमारे साथ था, तो उसके साथ एक फ्रेंड था, उसको अरबी आती थी थोड़ी बहुत। अच्छा। तो उसने कॉल पे उनसे बात करवाई, तो बाहर ये 5 नंबर गेट पर ही खड़े थे, तो हम उनसे मिले। अच्छा, वहाँ से जब पिकअप किए तो सीधा फिर ले आए रूम पे? जी। तो जब ये लोग रूम पे आए तो हम तो रूम पे थे ही, क्योंकि हमने वही नया ये फ्लैट लिया गया था, तो इसमें कोई नहीं था, तो वही क्लीन वगैरह करा करके वही नया ये चारपाई वगैरह सब कुछ हम ही सब सेट करवाए। उसके बाद फिर ये लोग आए। अच्छा, यहाँ आने के बाद फिर आपको कंपनी में कब, ऑफिस में कब गए?
अगले दिन सुबह वो आया मुदीर, उनसे उसने हमसे अकामे के लिए साइन वगैरह करवाए और चला गया। तो फिर 1-2 दिन बाद हमें बुलाया ऑफिस, तो फिर हमें गाड़ी दे दी, हमने ड्यूटी अपनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, पहले दिन ही मतलब दूसरे दिन तीसरे दिन गाड़ी दे दी? तीसरे दिन गाड़ी। उसके बाद आईडी लेकिन दूसरी का दिया होगा? आईडी अभी क्योंकि अच्छा, इकामा कितने दिन में बन के मिला आपको? इकामा तकरीबन 15 दिन में। 15 दिन, क्योंकि लेट हो गया। मेरा इकामा लगभग 7-8 दिन में बन गया था। तो मसला ये भी होता है, बीच बीच में छुट्टी वगैरह जो भी है ये भी उसमें इस वजह से भी लेट हो जाता है। तो लेकिन अच्छा, यह सबसे खास बात यह है कि इकामा बनाने में मेडिकल वगैरह कुछ हुआ था? नहीं, इधर कुछ भी नहीं। तो मेडिकल वगैरह कुछ नहीं हुआ, सीधे ही इकामा बन गया। तो ये कंपनी जो है वो सब सेटिंग से बनवा करके दे देती है। बाकी अच्छा, लाइसेंस के लिए क्या प्रोसेस अभी बताया कंपनी ने? लाइसेंस के लिए अभी अप्लाई करेंगे, तो अभी फ़िलहाल नहीं किया। और लेकिन काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, सैलरी क्या बताया था वहाँ से जब आप चले? तो एजेंट ने आपको सैलरी क्या बोला था? क्या काम क्या बोला था और सैलरी क्या बोला था? काम यही फूड डिलीवरी का बोला था और सैलरी 1800। तो 1800 बोला था, यानी सही बोला था, 1800 मिली है। यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि जो नए बंदे आते हैं उनकी भी सैलरी 1800 है। बाकी पुराने, हम तो पुराने हैं, हमारी भी 1800 है, नए का भी 1800। लेकिन उसमें ये भी है, एक चीज़ क्लियर कर दें, बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहती है कि 1800 फिक्स सैलरी नहीं है। एक चीज़ ये गौर कीजिएगा कि 1800 फिक्स सैलरी नहीं है, 1800 से ज़्यादा भी मिल सकती है और मिलती भी है, बहुत सारे लोग लेते भी हैं। अच्छा, ये चीज़ क्लियर आप करें कि 1800 किस हिसाब से मिलेगा, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, व्यूअर को, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं हमसे कि कितने घंटे की सैलरी है, कितने घंटे का काम है, ये सब चीज़। तो ये चीज़ आप थोड़ा क्लियर करिए कि ये आपको 1800 सैलरी इसी वजह से आपको पूरी मिलेगी जब तक आप अपनी 450 डिलीवरी पूरी करेंगे। 450 डिलीवरी आप ये मंथली टारगेट है, होता है 450 डिलीवरी, यानी 15 डिलीवरी डेली आपको करना है। अब डेली करने का मतलब ये है कि शिफ्ट वाइज काम करना होता है। ये फ़ोन है, कंपनी ने नया फ़ोन दिया हुआ है, इसमें मोबाइल का सिम डाल करके और 12 GB समथिंग डाटा और कॉलिंग वगैरह सब कुछ फ्री रहता है। मतलब आप कितना भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कंपनी का काम, ये नहीं कि अपना काम करो, है कि नहीं, कंपनी का काम कितना भी करो, कोई डाटा की कमी नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ़ोन वगैरह सब कुछ ये कंपनी, इसमें आपका कोई वो नहीं रहेगा कि कंपनी आपसे पूछेगी आपके पास फ़ोन है कि नहीं है, कुछ नहीं। आओगे तो आपका फ़ोन कंपनी आपको तुरंत देगी काम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, 450 डिलीवरी एक महीने में करना है, यानी 15 डिलीवरी डेली आप अगर करते हैं तो 450 डिलीवरी हो ही जाती है। अच्छा, 15 डिलीवरी आराम से कर सकते हैं कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है 15 डिलीवरी करने में? आप तकरीबन अगर 10-12 घंटे काम करते हो तो आपकी 15 डिलीवरी हो जाती है आसानी से, नॉर्मल। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर जैसे अभी तो फ़िलहाल रमज़ान चल रहा है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर रमज़ान नहीं होता है तो 15 डिलीवरी करने में मुझे लगता है 15 डिलीवरी नॉर्मली हो जाता है। लेकिन अगर आप देखिए, इसमें एक चीज़ क्लियर कर दें कि 15 डिलीवरी अगर आप डेली करते हैं तो आपको तो 1800 मिलेगी, महीने का 450 करते हैं। लेकिन अगर महीने में 550 करते हैं, 100 डिलीवरी ज़्यादा करते हैं, तो यानी 450 के बाद जितना भी डिलीवरी आप करेंगे 9 रियाल एक डिलीवरी का आपको अलग से एक्स्ट्रा मिलेगा, ये चीज़। और अगर आप 100 डिलीवरी महीने में एक्स्ट्रा कर देते हैं, अचीव करते हैं 550 डिलीवरी, तो आपको 500 रियाल बोनस अलग से मिलेगा। तो 100 डिलीवरी का 900 ये हो गया, 500 आपको जो बोनस मिलेगा वो 1400 एक्स्ट्रा आपको मिलेगा अगर 550 करते हैं तो, यानी 18 डिलीवरी अगर समथिंग रोज़ कर ले जाते हैं तो, जो कि 18-19 डिलीवरी बहुत नॉर्मली, अगर अब रमज़ान नहीं है तो आप 13 घंटा 14 घंटा अगर आप काम करते हैं, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि सऊदी अरब आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं, है कि नहीं, सोने के लिए तो आ नहीं रहे हैं। तो अगर आप 13-14 घंटा काम करते हैं तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है 3200 सैलरी और किसी काम में इतने आसानी से तो मिलती नहीं होगी। नहीं मिलती। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है कि नहीं भाई उठो चलो काम पे, है कि नहीं, ऐसी वो आपको खुद से ही डिसाइड करना है कि हमको कितना काम करना है, कब काम पे जाना है, कब वापस आना है, कब खाना है और
कब सोना है, ये सब आप अपने हिसाब से आपको मैनेज करना होगा, ठीक है, मर्जी से करना, अपनी मर्जी से। तो अच्छा, जिसको पैसे, जब यहाँ पे आओगे तो एक चीज़ और भी है, यहाँ पे आओगे जब आप कमाने लगोगे, काम करने लगोगे, तो आपको खुद सोचोगे कि यार जितना ज़्यादा कर ले उतना ही बेटर है, उतना अच्छा है। तो कुछ लोगों का जो डाउट था कि महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, कितना काम करना पड़ेगा, उम्मीद है कि आप लोगों को का वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो कंपनी है, जो हमारी कंपनी है, ये पैसा वगैरह देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी जब सैलरी वगैरह पहली महीने का जब वो हिसाब हुआ तो बस गया, हिसाब किया और डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होती। कभी हमने जितने भी बंदे हैं इसमें काम करते हैं, हमने ये नहीं सुना कि सैलरी देने में कोई दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ की बहुत बड़ी दिक्कत है जो हम सभी लोग उसको फेस किए हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ आओगे, जब आप यहाँ आओगे तो खर्चा वगैरह भाई साहब कंपनी 100 रियाल केवल देगी, ठीक है, उसके बाद नहीं देती है। उसके बाद जब काम करने लगोगे तो धीरे धीरे देती है, लेकिन अगर तुरंत कहो 2-4-500 दे दे तो नहीं देगी। तो इसका भी एक रीज़न है, जो बहुत ख़ास रीज़न है, जो हमको पता चला क्यों नहीं देती। पहले देती थी कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और पैसा लिए, फ़ोन पैसा ले करके भाग गए। हम डायरेक्ट कफिल से, हम जब पहले दिन आए ना, तो कफिल से आप लोग मिले नहीं होंगे, बहुत अच्छा आदमी, हम बैठे बात किए। हमारे जो मित्र हैं औसत, तो उनको हम बुलाए, दमाम से, वो कतीब से आए, काफ़ी दूर है, वहाँ से आए, क्योंकि भाई उनके हिसाब से, उनके माध्यम से भी ही हम आए थे यहाँ पे। तो हम दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे थे, तो पूरा अपने लैपटॉप में सब कुछ दिखा रहा था कि कितनी सैलरी लोग उठा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। लेकिन जब पैसे की बात आई तो उसने हमसे यही कहा कि मैटर यही है कि पैसा ले करके, हमारे सामने ही ये पैसे की बात हो रही थी, हमारे सामने ही 2-3 बंदे का वो बातचीत कर रहा था कि फ़ोन, ये जो फ़ोन कंपनी देती है, फ़ोन और पैसे 200 रियाल ले करके 3 दिन 4 दिन में सब चले गए। अब सोचो, कंपनी पैसा लगा के, इतना पैसा खर्चा करके वीज़ा निकालती है और लोग आते हैं और भाग जाते हैं किसी के बहकावे में। तो इस वजह से उसने देना बंद कर दिया कि अब उसने ये सिस्टम बना दिया कि जितना काम करोगे उस हिसाब से पैसा देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रहने के लिए फर्स्ट क्लास रूम वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, चारपाई वगैरह सब कुछ है। बाकी आदमी जब रहेगा, लैट्रिन बाथरूम वगैरह, किचन वगैरह सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आदमी रहने लगता है तो अपना सब मैनेज कर ही लेता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आप नवाबी करने तो आए नहीं हो, काम करने आए हो। तो काम करना है तो हर चीज़ में एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। इतना तो हर लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ नॉर्मल है। तो दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इस कंपनी में आप कैसे आ सकते हैं। और हमने इसके पहले भी एक वीडियो डाला था कि अगर जिसको भी आना हो हमसे कांटेक्ट करें। हमने बातचीत किया है, वीज़ा हमको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आने से पहले आप हमारे चैनल पर रहेंगे तो आने से पहले इस कंपनी के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट का हम जवाब ज़रूर देते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए।